देखो क्लास 5 पार्ट 19 झोपड़ी का मूल्य। राजमहल में उसका जन्म हुआ था। दास दासियों से पूर्ण श्री निकेतन में उसका लालन पालन हुआ। वह अपने पिता के हृदय की संपत्ति, माता के आंचल की निधि और पति की प्राणेश्वरी थी। सौंदर्य की तो इतनी प्रतिमा थी, वैभव अनंत था, रूप अनुपम था, सुख असीम था। एक दिन रानी ने अपनी सखियों से कहा, चलो आज गंगा नहाने चलें। हेमंत की ऋतु थी। प्रातःकाल हो गया पर भगवान सूर्यदेव उदित नहीं हुए थे। कितने ही लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े पड़े थे। पालकी में चढ़कर रानी अपने सखियों के साथ गंगा तट पर आई। गंगा की तटभूमि उसकी हैस्य ध्वनि से गूंज उठी। नहा लेने पर रानी की दृष्टि पास की एक झोपड़ी में पड़ी। रानी ने भीतर झाँक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मिट्टी का एक घड़ा और फटा हुआ कंबल देखकर रानी ने जान लिया कि ये किसी दरिंद की कुटी है। इतने में सब सखियां भी नहाकर आ गईं। एक ने कहा, बड़ी सर्दी है। दूसरी ने कहा, ये बड़ी। इतने में सब सखियां नहाकर आ गईं। एक ने कहा, सर्दी है। दूसरी ने कहा, यहीं कहीं लकड़ियां मिल जाए तो जलाकर तापें। रानी ने कहा, एक तमाशा करो, आओ इस झोपड़ी को ही जलाकर ताप लें। रानी ने ये बात सुनकर एक सखी ने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ना जाने किस गरीब की ये झोपड़ी है, इसे जला देने पर बेचारी की बड़ी हानि होगी। रानी ने कुछ रुष्ट होकर कहा, 10-5 रुपए की झोपड़ी, इसके लिए इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं ये झोपड़ी का मूल्य भी नहीं दे सकती? 10-5 रुपए में मैं फिर भी नई झोपड़ी बनवा दूंगी। सखी चुप रह गई। रानी की आज्ञा, झोपड़ी से आग लगा दी गई। घड़ी भर में गरीब की कुटी जलकर राख हो गई। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वह भीतर गरीब दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। रानी बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। राजा को देखकर रानी उठ खड़ी हुई। राजा ने कहा, तुमने आज ये गरीब की झोपड़ी जला दी है। रानी बोली, मुँह एक झोपड़ी के लिए इतनी हाय तौबा, मैं नई झोपड़ी बनवा दूंगी। राजा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें अभी झोपड़ी का मूल्य मालूम नहीं है। अच्छा, तुमने कहा है कि मैं उसके लिए कई झोपड़ी बनवा दूंगी, वही करो। अब तुम अपने श्रम से अपनी झोपड़ी उसकी बनवा कर दोगी, तब तुम मेरी रानी कहलाओगी। रानी राजमहल से बाहर कर दी गई। पल भर में उसके असलिए और उसी के साथ उसकी शक्ति का अहस हो गया। साल भर में रानी की साल भर बाहर रही और परिश्रम करती रही, और वर्षा कड़ी धूप सहकर उसे काम करना पड़ा। पास के एक जंगल था, उसी में लकड़ियां बटोर लाती। उसे बेचकर वह पहले अपने पेट की चिंता करती, फिर झोपड़ी बनाने की बारे में सोचती। पूरे एक वर्ष में झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। रानी अपने पद की मिथ्या गरिमा को भूल गई। ऐश्वर्या की झूठी महिमा को वह अच्छी तरह से जान गई। उसने परिश्रम की गरिमा को समझ लिया। राजा उसे फिर राजमहल में ले आया। इसीलिए बच्चों से ही कहा गया, हमें अपनी मेहनत और परिश्रम से ही कार्य करना चाहिए और किसी को अभिमान नहीं दिखाना चाहिए।